राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी पर ईश्वर की असीम कृपा सदैव बनी रहे। आज का यह समय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज हम एक ऐसे दुर्लभ और अत्यंत चमत्कारी संयोग की बात करने जा रहे हैं जो हमारे और आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। 28 अप्रैल दिन मंगलवार, वैशाख मास का यह अत्यंत ही पवित्र समय, और इस दिन जो महासंयोग बन रहा है वह कोई साधारण संयोग नहीं है। इस दिन एक साथ दो महान तिथियों का और दो महान व्रतों का संगम हो रहा है। एक ओर है भौम प्रदोष व्रत, जो कि देवाधिदेव महादेव को समर्पित है, और दूसरी ओर है परशुराम द्वादशी, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की आराधना का दिन है। सोचिए, जब एक ही दिन पर हरि और हर दोनों की कृपा बरसने वाली हो तो वह दिन कितना शक्तिशाली होगा। वैशाख का महीना तो वैसे भी सनातन धर्म में बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख के महीने में किए गए दान, पुण्य और उपाय का फल कई हजार गुना होकर वापस मिलता है। और जब इस वैशाख के महीने में मंगलवार का दिन पड़ जाए तो मंगल देव और संकट मोचन हनुमान जी की विशेष कृपा भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भौम का अर्थ है भूमि का पुत्र, यानी मंगल। जिन लोगों के जीवन में बहुत अधिक कर्ज हो गया है, जो लोग कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं, जिनके घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है, लाख कोशिशों के बाद भी बरकत नहीं होती, उनके लिए भौम प्रदोष का दिन किसी वरदान से कम नहीं होता। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भौम प्रदोष के दिन यदि सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की जाए तो जीवन का हर प्रकार का ऋण, चाहे वह धन का ऋण हो या कर्मों का ऋण हो, सब समाप्त हो जाता है। और इसके साथ ही परशुराम द्वादशी का व्रत, भगवान परशुराम जो कि वीरता, न्याय और धर्म के प्रतीक हैं, उनकी कृपा से जीवन के सारे शत्रुओं का नाश होता है। चाहे वे शत्रु बाहर के हों या हमारे मन के भीतर बैठे हुए विकार हों, परशुराम जी की कृपा से मनुष्य को असीम साहस और बल की प्राप्ति होती है। तो इस 28 अप्रैल के मंगलवार की रात को आपको अपने जीवन के सारे दुखों को मिटाने के लिए, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए एक बहुत ही छोटा सा लेकिन अचूक और रामबाण उपाय करना है। यह उपाय है एक हल्दी वाले दीपक का। जी हां, मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक आपकी वर्षों पुरानी परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकता है। हल्दी को हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। हल्दी का संबंध सीधे तौर पर देवगुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि विष्णु से है। हल्दी के बिना हमारा कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं होता, चाहे वह विवाह हो, पूजा पाठ हो या कोई भी शुभ अनुष्ठान हो। हल्दी के बिना सब अधूरा है। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाली और सकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाली एक दिव्य औषधि है। जब इस हल्दी का प्रयोग हम अग्नि देवता के साथ यानी दीपक के साथ करते हैं तो इसका प्रभाव कई लाख गुना बढ़ जाता है। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह ऊर्जा का, साहस का और रक्त का कारक है। जब मंगल खराब होता है तो जीवन में कर्ज बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है और घर में क्लेश होता है। हल्दी का पीला रंग बृहस्पति को बलवान करता है। जब हम मंगलवार की रात को हल्दी का दीपक जलाते हैं तो मंगल और गुरु का एक बहुत ही शुभ संयोग हमारे घर के वातावरण में बनता है। गुरु के प्रभाव से मंगल की उग्रता शांत होती है और घर में सुख शांति और धन का आगमन होता है। अब आप बहुत ही ध्यान से सुनिए कि आपको यह उपाय कैसे करना है, किस समय करना है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम कोई भी तांत्रिक या वैदिक उपाय करते हैं तो उसकी विधि का सही होना बहुत जरूरी है। यदि विधि गलत हो गई तो फिर फल की प्राप्ति में संदेह हो जाता है। इसीलिए एक एक बात को अपने मन में बिठा लीजिए। 28 अप्रैल मंगलवार की शाम को
जब सूर्यास्त हो रहा हो और रात्रि का आगमन हो रहा हो, इस समय को हम प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल भगवान शिव का सबसे प्रिय समय है। शास्त्रों के अनुसार इसी समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने डमरू को बजाते हुए तांडव नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इसीलिए प्रदोष काल में किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। आपको इस उपाय के लिए मिट्टी का एक बिल्कुल नया और साफ दीपक लेना है। यदि मिट्टी का नया दीपक न मिल सके तो आप अपने घर के शुद्ध आटे से भी दीपक बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो उस आटे में नमक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वह आटा बिल्कुल शुद्ध जल से गूंथा हुआ होना चाहिए। इस दीपक में आपको शुद्ध घी भरना है। यदि गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं। लेकिन यदि गाय का घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। चमेली के तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि मंगलवार का दिन है। लेकिन घी का दीपक सबसे अधिक सात्विक और प्रभावशाली माना जाता है। अब इस दीपक में आपको एक रुई की बाती लगानी है। मंगलवार का दिन है और हम कर्जों से मुक्ति तथा धन प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं। इसलिए यदि आप लाल रंग के कलावे की बाती बनाते हैं, यानी मौली जो हम हाथ में बांधते हैं, उस कलावे की बाती बनाकर इस दीपक में रखते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाएगा। लाल रंग माता लक्ष्मी को और हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। अब दीपक तैयार हो गया, घी डल गया, बाती डल गई। अब आपको लेनी है थोड़ी सी शुद्ध हल्दी, पिसी हुई हल्दी का पाउडर। ध्यान रहे कि यह हल्दी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन वह झूठी नहीं होनी चाहिए। बेहतर होगा कि पूजा पाठ के लिए आप एक अलग से हल्दी की छोटी सी डिब्बी बनाकर रखें। आपको अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली उंगली से एक छुटकी हल्दी उठानी है और इस हल्दी को उस घी से भरे हुए दीपक में डाल देना है। हल्दी डालते समय आपको अपने मन में भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए यह दीपक प्रज्वलित कर रहा हूं। मेरे जीवन से दरिद्रता, बीमारी और कर्ज का नाश कीजिए। ऐसा मन ही मन बोलते हुए वह एक छुटकी हल्दी आपको उस दीपक के तेल या घी में डाल देनी है। अब इस दीपक को प्रज्वलित करने का समय आता है। दीपक को जलाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पश्चिम या दक्षिण की ओर मुख करके दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। यह बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग कर देते हैं। धरती माता पर सीधा दीपक रखने से दोष लगता है, इसलिए दीपक के नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर होना चाहिए। आप दीपक के नीचे थोड़े से साबुत चावल रख सकते हैं, थोड़े से फूल रख सकते हैं या गेहूं के कुछ दाने भी रख सकते हैं। यदि कुछ भी ना हो तो एक साफ पत्ता या एक छोटा सा साफ कपड़ा ही बिछा दें और उसके ऊपर उस हल्दी वाले दीपक को स्थापित करें। अब बात आती है कि इस दीपक को घर में कहां जलाना है। इसके लिए आपके पास दो सबसे उत्तम स्थान है। पहला स्थान है आपके घर का मुख्य द्वार। घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। माता लक्ष्मी भी उसी घर में प्रवेश करती हैं जिसका मुख्य द्वार साफ सुथरा और प्रकाशवान हो। आप इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ रख सकते हैं। जब आप घर से बाहर निकल रहे हों तो यह दीपक आपके दाहिने हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से यह आपके घर में आने वाली हर प्रकार की बुरी नजर, टोने टोटके और नकारात्मक शक्तियों को वहीं भस्म कर देता है और हल्दी की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। दूसरा स्थान जहां आप यह दीपक जला सकते हैं वह है आपके घर का तुलसी का पौधा। तुलसी जी में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को
तुलसी जी अत्यंत प्रिय हैं। परशुराम द्वादशी का दिन होने के कारण यदि आप तुलसी जी के पास यह हल्दी वाला दीपक जलाते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का अनंत आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान के मंदिर में भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। किसी भी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या या बुरा विचार आपके मन में नहीं होना चाहिए। दीपक की लौ को देखते हुए आपको अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। यदि आप श्री राम के भक्त हैं तो राम नाम का जाप करें। और यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। कम से कम 108 बार, यानी एक माला का मानसिक जाप आपको दीपक के सामने बैठकर जरूर करना चाहिए। यह सिर्फ एक दीपक नहीं है, यह आपकी आत्मा का प्रकाश है जो परमात्मा से जुड़ने जा रहा है। हल्दी जब घी के साथ मिलकर जलती है तो उसकी जो महक वातावरण में फैलती है वह वहां की वायु को शुद्ध कर देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है और जब यह अग्नि के संपर्क में आती है तो वातावरण के हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करती है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह महक हमारे घर के वास्तु दोषों को समाप्त करती है। जिन घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी के बीच तनाव रहता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसे घरों में यह हल्दी का दीपक एक चमत्कार की तरह काम करता है। मंगल ग्रह के कारण होने वाले क्लेश शांत हो जाते हैं और गुरु के कारण घर में ज्ञान, सद्बुद्धि और शांति का वास होता है। भौम प्रदोष के इस विशेष अवसर पर यदि आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं तो एक विशेष प्रार्थना आपको इस दीपक के सामने करनी है। आपको भगवान शिव और मंगल देव का स्मरण करते हुए कहना है, हे त्रिलोकीनाथ, हे मंगल देव, मेरे ऊपर जो भी आड़ है, जो भी कर्ज है, उसे चुकाने का मार्ग मुझे दिखाइए। मेरी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कीजिए ताकि मैं समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। सच्चे मन से और अश्रुपूर्ण नेत्रों से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। भगवान शिव तो आशुतोष है, वह बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। प्रदोष काल में जब शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं तब आपके द्वारा जलाया गया यह हल्दी का दीपक सीधे उनकी कृपा का पात्र आपको बना देता है। इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। वैशाख का महीना है, गर्मी बहुत अधिक होती है, इसलिए इस दिन पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था जरूर करें। अपने घर की छत पर या बालकनी में एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखें। राहगीरों को ठंडा जल पिलाएं। यह वैशाख मास का सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इसके साथ ही चूंकि यह परशुराम द्वादशी भी है जो कि ब्राह्मणों के आराध्य हैं, इसलिए यदि संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दान अवश्य दें। दान में आप सत्तू, मिट्टी का घड़ा, पंखा या मौसमी फलों का दान कर सकते हैं। इस दान का फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होगा। व्रत के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो लोग भौम प्रदोष का व्रत कर रहे हैं उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ रहेगा। दिन भर निराहार रहें। यदि निराहार संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और शहद अर्पित करें। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर थोड़ा सा लाल चंदन भी अवश्य लगाएं और रात के समय उसी हल्दी वाले दीपक का उपाय करें जिसके बारे में हमने अभी विस्तार से बात की है। कई बार ऐसा होता है कि लोग उपाय तो करते हैं लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता और फिर वे निराश होकर कहते हैं कि हमने तो सब कुछ किया पर कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है?
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है अविश्वास। जब हम कोई उपाय करते हैं तो हमारे मन में एक संशय होता है, पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं। यह संशय ही हमारे उपाय की शक्ति को कम कर देता है। जब आप ये हल्दी का दीपक जलाएं तो आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आज जो मैं यह दीपक जला रहा हूं वह मेरे जीवन के सारे अंधकार को मिटाने के लिए काफी है। मेरा ईश्वर मेरे साथ है और वह मेरी पुकार जरूर सुनेगा। यह दृढ़ विश्वास ही उस दीपक की रोशनी को उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचाता है। एक बात और ध्यान रखें, दीपक जब जल रहा हो तो उसे बीच में बुझना नहीं चाहिए। इसीलिए उसे ऐसी जगह पर रखें जहां सीधी हवा या पंखे की हवा न लग रही हो। दीपक में इतना घी या तेल जरूर डालें कि वह कम से कम 1-2 घंटे तक आराम से जलता रहे। और जब दीपक अपने आप शांत हो जाए तो अगले दिन सुबह उस दीपक को उठाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यदि आपने मिट्टी का दीपक लिया था तो आप उसे धोकर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आटे का दीपक था तो उसे किसी गाय को खिला दें या चींटियों के लिए किसी पेड़ की जड़ में रख दें। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यह 28 अप्रैल का दिन बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिला है। ऐसे संयोग बार बार नहीं आते। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर इन पवित्र तिथियों को भूल जाते हैं और फिर अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन प्रकृति और ईश्वर हमें समय समय पर ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिनसे हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। भौम प्रदोष और परशुराम द्वादशी का यह संगम एक ऐसा ही स्वर्णिम अवसर है अपने भीतर के अज्ञान को मिटाने का, अपने बाहर की दरिद्रता को भगाने का और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने का। हल्दी के और भी कई छोटे छोटे प्रयोग आप इस दिन कर सकते हैं। जैसे स्नान करते समय अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें। इससे आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा साफ होगी और गुरु ग्रह मजबूत होगा। घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक और एक चुटकी हल्दी डाल लें। इससे घर के सारे वास्तु दोष और नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर निकल जाएंगी। यदि आपके व्यापार में मंदी चल रही है तो अपनी दुकान या व्यापारिक स्थल के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करें। यह स्वास्तिक आपके व्यापार में बरकत लाएगा और ग्राहकों को आकर्षित करेगा। लेकिन रात के समय उस एक हल्दी वाले दीपक का उपाय आपको किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है। यह इस पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कर्म है जो आपके पूरे परिवार की रक्षा करेगा। जब घर की महिलाएं इस उपाय को करती हैं तो उसका प्रभाव और भी अधिक होता है, क्योंकि स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। और जब घर की लक्ष्मी अपने हाथों से भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करती है तो साक्षात नारायण वहां दौड़े चले आते हैं। यदि घर की महिलाएं किसी कारणवश यह उपाय न कर सकें तो घर का कोई भी सदस्य, चाहे वह पुरुष हो या बच्चे, इस उपाय को कर सकते हैं। बस मन में श्रद्धा और भाव होना चाहिए। परशुराम जी की कथा हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना और धर्म की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब धरती पर पाप बहुत बढ़ गया था तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने अपने फरसे से अधर्मियों का नाश किया था। आज के समय में हमारे लिए वह फरसा हमारा ज्ञान है, हमारी भक्ति है और हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म हैं। जब हम इस भौम प्रदोष पर दीपक जलाते हैं तो हम भी अपने भीतर के उन शत्रुओं का नाश कर रहे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमारा आलस्य, हमारा क्रोध, हमारा लालच, यही हमारे असली शत्रु हैं। हल्दी का वह पवित्र दीपक हमें इन शत्रुओं से लड़ने की प्रेरणा देता है और भगवान परशुराम हमें वह साहस प्रदान करते हैं। कर्ज एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। भौम प्रदोष कर्ज मुक्ति का सबसे बड़ा दिन है। जो लोग कर्ज में डूबे हैं उन्हें इस दिन आर्णमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। दीपक जलाने के बाद
उसी दीपक के सामने बैठकर यदि आप एक बार आर्णमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो यह सोने पर सुहागा हो जाएगा। संस्कृत में न पढ़ सके तो हिंदी में पढ़ लें, भाव भगवान तक पहुंच जाएंगे। मंगल देव बहुत ही पराक्रमी देवता हैं। वे जब प्रसन्न होते हैं तो रातों रात इंसान की किस्मत बदल देते हैं। भूमि, भवन, संपत्ति, ये सब मंगल देव की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि 28 अप्रैल के इस मंगलवार को, इस पवित्र वैशाख मास की इस पावन तिथि को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शाम के समय थोड़ा सा वक्त निकालिए। एक छोटा सा दीपक, थोड़ी सी हल्दी और ढेर सारा विश्वास, बस यही सामग्री चाहिए आपको अपने जीवन को बदलने के लिए। जब आप यह उपाय करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको इसके चमत्कारिक परिणाम अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, धन आने के नए रास्ते खुलेंगे, घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा और आपके मन को एक अद्भुत शांति मिलेगी। यह सृष्टि ऊर्जा का खेल है। जैसी ऊर्जा हम ब्रह्मांड में भेजते हैं वैसी ही ऊर्जा कई गुना होकर हमारे पास लौट आती है। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के सामने वह दीपक जलाएंगे तो आप ब्रह्मांड में एक अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा भेज रहे होंगे और बदले में आपको ईश्वर की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी भी उपाय को बोझ समझकर न करें, उसे एक उत्सव की तरह करें। भगवान से जुड़ने का यह एक अवसर है, इसे आनंद के साथ मनाएं। जब आप प्रसन्न मन से पूजा करते हैं तो देवता भी आपकी पूजा को सहर्ष स्वीकार करते हैं। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों एक ही हैं, वे अलग अलग नहीं हैं। शिव जी के हृदय में विष्णु जी का वास है और विष्णु जी के हृदय में शिव जी का वास है। इसीलिए जब आप भौम प्रदोष और परशुराम द्वादशी के इस संगम पर यह हल्दी का दीपक जलाएंगे तो आपको दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलेगा। आपको धन भी मिलेगा और धर्म भी मिलेगा, आपको शक्ति भी मिलेगी और शांति भी मिलेगी। आप सभी के जीवन में खुशियां आए, आपके सारे कष्ट दूर हों, आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को 28 अप्रैल मंगलवार भौम प्रदोष और परशुराम द्वादशी की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह एक हल्दी वाले दीपक का उपाय जरूर कीजिएगा और फिर देखिएगा कि कैसे आपका जीवन बदलता है। परमात्मा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बरसती रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।